हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जर्नी को लीडर सेंड कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आज की डीएम की एनर्जी रीड करते हैं, डीएम डीएस की एनर्जी। उससे पहले ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी और ये आपकी डेस्टिनेशंस ने ये आपको सिर्फ गाइडेंस देती है। फाइनल डेस्टिनेशन से कॉस्मिक यूनिवर्स को पता है। चलिए अब हम लोग डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी तरीका का हेल्प चाहिए तो आप रीडिंग, गाइडेंस, हीलिंग्स, किसी भी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हैं। फ्री ऑफ कंसल्टेशंस है, बाकी सारी चीज़ों की पेड है। अपनी पूरी एनर्जी को अपने तरफ करके चलिए रीडिंग को अब हम रीड करते स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मस्कुलिन्स, अब किंग ऑफ सॉर्ड। डिवाइन मस्कुलिन्स को अब ये दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड। डिवाइन मस्कुलिन को अब ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनिन एक क्वीन की एनर्जी में है और सिर्फ वो एनर्जी में क्वीन की नहीं बल्कि वो उसके हाथ में तलवार है। तलवार लेने का मतलब ही है कि वो बहुत पावरफुल बन चुकी है और वो अब बहुत ही ज़्यादा, पहले जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन कमज़ोर थी अब उतनी डिवाइन फेमिनाइन ताकतवर हो चुकी है और अब कई लोग उसके सामने झुक भी रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन के सामने। क्योंकि कार्ड में कई सारे इंसान के चेहरे आ रहे हैं जो झुक रहे हैं और वो सब डिवाइन फेमिनाइन के सामने झुक रहे हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन अब जस्टिस के मोड पे आ चुकी है। डीएफ के सामने अब लोग जो हैं वो खुद को झुका रहे हैं, लोग डीएफ के सामने झुक रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि इस तरीके से झुक रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, नहीं, डीएफ के सामने लोग इस तरीके से नहीं झुक रहे। डीएफ के सामने लोग इस तरीके से झुक रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि ये एक हाई पावर है, ये एक हाई एनर्जी पे है। ये जो भी फैसला लेगी ये गलत नहीं लेगी। लोग पहले जितना डीएफ को अंडरस्टिमेट करते थे अब लोग अंडरस्टिमेट नहीं कर रहे हैं और ये फीलिंग जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की है कि डीएफ को वो इस सिचुएशंस में देख रहे हैं और डीएफ सिर्फ इस सिचुएशन पे वो देख नहीं रहे, डीएफ इस सिचुएशन आ भी चुकी है और कुछ जगह आ भी रही है क्योंकि डीएफ ने स्वॉर्ड अपने हाथ में ले लिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को हार्म पहुंचाएगी। इसका मतलब ये है कि जो गलत करेगा उसको वो सजा देगी और जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ वो इंसाफ करेगी। मतलब वो जस्टिस बन चुकी है। जस्टिस का मतलब किसी को सजा देना नहीं होता है, जस्टिस का मतलब किसी के लिए खड़ा होना होता है। डीएफ जस्टिस पे अब आ चुकी है, उसका जस्टिस मोड ऑन हो चुका है और डीएफ की इस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी हैं लेकिन खुश भी हैं। उन्हें थर्ड पार्टी में अब दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कितना डिस्टर्ब है, डिसऑर्डर्ड है और डीएफ कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो डीएफ की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कितनी रॉन्ग चॉइस किया कि उन्हें एक गिफ्ट मिला था, उन्हें एक हीरा दिया गया था बट उन्होंने हीरा को ठुकरा के कोयला को सिलेक्ट किया। अब डीएम को रियलाइजेशन हो रही है लेकिन अब डीएम रियलाइज तो कर रहे हैं लेकिन अब डीएम सोच भी रहे हैं कि मैं क्या करूं क्योंकि वो बहुत हाई है, उसकी एनर्जी को मैच कर पाना डीएम के बस में नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकते डीएम, लेकिन उसके सामने झुक ज़रूर सकते हैं डीएम क्योंकि डीएम इस बात को जानते हैं कि वो माफ़ कर सकती है, उसके पास माफ़ करने की ताकत रखती है वो। माफ़ कर सकती है लेकिन उसे वो झुका नहीं सकते, तो वो माफ़ी मांगेंगे अब डीएफ से। डीएम जो है अब डीएफ के लिए प्रपोजल लेके आएंगे और पिछली बार उन्होंने जो कुछ भी डीएफ के साथ गलत किया, जितना कुछ भी लड़ाई झगड़ा अब्यूज थी व्हाटएवर उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत तेज़ी से डीएफ के तरफ कप लेके आ रहे, बहुत तेज़ी से। ये चीज़ डीएम अब ला के डीएफ को देंगे
क्योंकि अब उनको बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि बाकी सारी चीज़ें फेक है इस वर्ल्ड में, सिर्फ एक डीएफ ही रियलिटी है। क्योंकि हर चीज़ों ने नकाब पहन रखा है, लेकिन एक डीएफ है जिसने कोई नकाब नहीं पहना है। वो अपनी जैसी है वो वैसे ही आ रही है सबके सामने। बाकी हर कोई अपना फ्रंट और बैक दोनों अलग रखते हैं। सो डीएम ये चीज़ देख रहे हो, डीएम इसलिए डीएफ को प्रपोज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो डीएफ की तरफ काफ़ी रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, क्योंकि डीएफ अपनी रियल फेस में है। अब चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, शी एक्सेप्टेड हिजसेल्फ। सो वही चीज़ देख रहे हैं डीएम, और डीएफ के इमेजिनेशंस में उसकी ब्यूटी की तरफ वो एडमायर हो रहे हैं। और डीएम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं डीएफ की तरफ आने के लिए, लेकिन डर भी रहे हैं क्योंकि वो सॉर्ड की एनर्जी में आ चुकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डीएफ फिर से डीएफ को मतलब अपने ऊपर फोकस कर रही है, डीएफ अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है। डीएफ काफ़ी ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग कर रही है। अब उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या उसके पास्ट में हुआ। अब उसे इस बात से मतलब है कि क्या उसे फ्यूचर में करना है। वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है, वो अपने करियर पे फोकस कर रही है। और डीएम यही सारी चीज़ें देख भी रहे हैं कि डीएफ जो है वो अपने करियर पर और अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है। सो ये कुछ साइन है, जेमिनी, कैंसर, टॉरस, एयर, वाटर एंड अर्थ, ये कुछ साइंस है। सो ये चीज़ डीएम देख भी रहे हैं और डीएफ ये एनर्जी में आ भी चुकी है कि वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है, वो अपने करियर पे फोकस कर रही है, वो अपने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर, ये सब पे वो फोकस कर रही है। अब उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ। अब उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए। और डीएम ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहते थे कि जो पूरी पास्ट को भूल के अपनी फ्यूचर की तरफ कंसंट्रेट हो जाए। डीएम का दिल काफ़ी ज़्यादा तोड़ा है थर्ड पार्टी ने, वो ट्रॉमा में भी हैं और एंजाइटी उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो खुद को डिसअपेयर फील कर रहे हैं हर तरफ से, मानो उन्हें पीठ में किसी ने ऐसा छुरा भोंका है कि वो अब टूट चुके हैं पूरी तरीके से। वो होपलेस हो रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ही चीज़ है जो है डीएफ। उन्हें बस एक चीज़ पे घमंड है अपना, वो है डीएफ। उनकी पूरी ज़िंदगी की वाट लगा रखा उनके थर्ड पार्टीज़ ने, लेकिन उन्हें अगर किसी चीज़ के ऊपर घमंड है अपनी ज़िंदगी में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी डीएफ है, जिसके ऊपर वो घमंड कर रहे हैं। और उन्हें ये है कि दुनिया में चाहे कितनी भी चीज़ें ख़राब क्यों ना हो, लेकिन मेरी डीएफ उन सब में बेस्ट है। अब वो बस यही सोच रहे हैं कि मैं अब उसे जाके अपने दिल का हाल बताऊंगा, वो मुझे ज़रूर समझेगी, भले उन्हें कोई नहीं समझ रहा। और वो उनकी थर्ड पार्टी ने उनके जीना दुश्वार कर दिया है, मतलब इतनी पीठ पे उनके छुरे भूखे हैं ना उसने, एकदम वो परेशान हो गए हैं, एकदम उनकी नींद रातों की हराम कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने। पूरी तरीके से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी भी जो होती है वो सही करती है डीएम के साथ, क्योंकि अगर ये नहीं करती ना तो ये सुधरने वाली इंसान नहीं है। इनको सुधारने के लिए ना और डीएफ को उसका रियल सेल्फ में लाने के लिए ना थर्ड पार्टी को बीच में लाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें डिवाइन प्लानिंग है, ये अपने से कुछ भी नहीं होता। डीएम फ्यूचर्स में बहुत जल्दी फेयरलेस होंगे अपनी सिचुएशन से, और वो आगे बढ़ेंगे डीएफ के लिए। बहुत ही जल्दी वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अब जो कुछ भी देख करना था कर लिया, जो कुछ भी देखना था देख लिया। अब उनको बस एक ही चीज़ चाहिए, उनकी पार्टनर। और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। अभी इतना जल्दी नहीं वो बढ़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो बढ़ेंगे ज़रूर। क्योंकि उन्हें डीएफ के साथ एक फैमिली चाहिए, और वो अपनी फैमिली को बनाने के लिए किसी भी हद तक अब जाएंगे।
क्योंकि है तो वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन, तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन वाली बिहेव में तो ज़रूर आएँगे। क्योंकि उन्हें बनाया ही इसीलिए गया ताकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन वाली ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अगर वो नहीं आएँगे तो डेफ़िनेटली फिर उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी से भी ये कर दिया जाता है कि वो सोलमेट्स के साथ डीएफ की जर्नी करा दी जाती है, डिवाइन मैस्कुलाइन तो वहाँ से हटा दिया जाता है। सो वो आएँगे तो ज़रूर, क्योंकि उनकी पूरी नज़रें डीएफ के ऊपर है, उन्होंने पूरा तरीक़े से घेर रखा है डीएफ को। तो आना तो उनका कंपल्सरी है। आएँगे तो वो हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। आएँगे तो वो। लेकिन थोड़ा वक़्त ज़रूर लग सकता है, साल भर, 6 महीना, 2 साल लग सकता है आने में, लेकिन वो आएँगे ज़रूर। ओह माय गॉड! डेविल। डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में कुछ डेविल एनर्जी है जो आप दोनों को अलग कर रही है, और ट्विन फ्लेम में ये अक्सर होता ही है, डेविल ही जो होते हैं जो अलग कर रहे होते हैं। काफ़ी ब्लैक मैजिक्स होते हैं डीएफ के ऊपर। फिर डीएफ इतनी अट्रैक्टिव होती है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होते हैं, वो भी डीएफ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो वो भी डीएम को जल्दी आने नहीं देते हैं डीएफ में करीब। वो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब डीएफ किसी और की हो जाए, और ख़ास के तो डीएम से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो डीएफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती है। सो ये वजह से कुछ डेविल्स डीएफ को परेशान भी कर रहे हैं। डीएम की जो एनर्जी है वो थोड़ी-सी मीन्स ये जो सिचुएशन उन्होंने बनाया है पूरी तरीके से एक मिस्ट्री बनाया है, ठीक है? उन्होंने सोचा था कुछ, लेकिन हो गया कुछ। उन्होंने सोचा था कि वो हमेशा के लिए अपने ईगो में रहेंगे और डीएफ हमेशा के लिए उनकी गुलाम बन जाएगी। सोचा था उन्होंने कुछ, उन्होंने सोचा था कि मेरी इतनी रूड बिहेवियर्स के बाद से वो हमेशा से मेरी हो जाएगी और वो मेरी रियल सेल्फ से वाकिफ़ हो जाएगी, वो मुझ पे फिर कभी भी अपने ढोस नहीं जमा सकती। हो सकता है डीएफ जो थी कभी स्टैंड ली हो, तो उसी के स्टैंड के वजह से डीएम ने ये भी स्टैंड लिया था कि नहीं, मैं उसे छोड़ दूँगा। भले वो अब मतलब मुझे उसको छोड़ के ज़िंदगी भर के लिए तन्हाई क्यों ना रहना पड़े, मैं रह लूँगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। लेकिन अब डीएम को समझ में आ रहा है कि जो चाल उन्होंने चली थी, वो चाल उन्हीं पे भारी पड़ गई और ये जर्नी उनके लिए एक मिस्ट्री बन चुकी है। अब उनसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अब उनकी इंट्यूशंस उन्हें गाइड कर रही है, वो काफ़ी फ़ियर में हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब होगा क्या और कैसे अब उनकी और डीएफ की मुलाकात होगी, क्योंकि डिवाइन ने डीएफ को बहुत ही दूर कर दिया है डिवाइन डीएम से। सो ये चीज़ डीएम को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और डीएम ये चीज़ सोच रहे हैं कि किस तरीके से डीएफ को लाया जाए, क्योंकि अब डीएफ तो आने वाली नहीं है। इतने सारे उन जनाब ने कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है कि अब डीएफ को ला पाना उनके लिए नामुमकिन है। और वो बस ये चीज़ देख रहे हैं कि उन्होंने सोचा था कुछ, हुआ कुछ। उन्होंने जितनी भी लड़ाई झगड़ा किया, वो सिर्फ़ इसी वजह से था कि डीएफ उनकी गुलाम बन जाए। लेकिन डीएफ गुलाम बनने के बजाय डीएफ इतनी इंडिपेंडेंट बन गई है कि अब ये जनाब उनकी गुलाम बनने की नौबत आ चुकी है। पहले जो डीएफ उनके लिए इमोशन शक्ति थी, बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग करती थी, उनको कंफर्ट ज़ोन देती थी, अब वही डीएफ उनके लिए एक मुसीबत बन गई है। कंफर्ट ज़ोन देना तो बहुत दूर की बात है, अब उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि अगर वो बुरा भी मेरे साथ बर्ताव करेगी तो कोई बात नहीं है, मैं उसके साथ रह लूँगा। धीरे-धीरे सुधर जाएगी। इतनी बिगड़ गई है तो मैंने ही बिगाड़ा है आखिर उसको। तो कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे सुधर जाएगी। अब उन्हें ऐसा लग रहा है, चाहे अब हँस के रहूँ या रो के रहूँ, लेकिन रहना तो उसी के साथ है मुझको। उन्हें अब समझ में आ रहा है धान-चावल का भाव पूरी तरीके से अब उनके सामने क्लियर हो चुका है। उनकी इंट्यूशंस उन्हें बता रही है कि कल जितना केयर करती थी डीएफ, अब उतने ही डीएफ आपको इग्नोर करेगी। सो और उन्हें ये बात का भी डर लग रहा है कि डीएफ के लाइफ में भी कोई आ चुका है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो कोई भी आया है वो टेम्पररी नहीं आया है।
मीन्स डीएफ उनके साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उसके साथ कनेक्टिविटी रखेगी। ये बात भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा ये जनाब की लाइफ में आया करते थे। तो अब थर्ड पार्टी डीएफ के लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं डीएफ के लाइफ में, मतलब डीएफ के सोलमेट्स को। और सोलमेट जो होते हैं वो डीएफ के साथ रहते ही हैं, सोलमेट डीएफ को नहीं छोड़ते हैं, चाहे डीएम आए या मत आए, डजेंट मैटर, लेकिन सोलमेट्स नहीं जाते डीएफ के लाइफ से, क्योंकि वो उसके बैकबोन होते हैं। अब ये जनाब को लग रहा है कि मुझे तो पहले डीएफ के साथ था मेरा जो भी था, लेकिन अब इनकी जंग डीएफ के साथ थी, अब इनकी जंग इनके सोलमेट्स के साथ हो चुकी है। सो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा, मतलब ट्रायंगल वो देख रहे हैं कि ये जर्नी, मतलब ये एंगल को पूरी तरीके से ट्रायंगल बना दिया। वो सोच रहे हैं कि जिस लड़की, मतलब जो इंसान मेरे मैं बात नहीं करता था तो वो इंसान खाना नहीं खाता था, आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो वो किसी और के साथ घूर रहा है। आज मैं उसके तरफ पलट के देख नहीं रहा हूँ तो वो इतना खुश है। उन्हें डीएफ की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो बस इतना देख रहे हैं कि अब उन्हें जो बाउंड्रीज डीएफ ने खींच दिया, उस बाउंड्रीज को वो कैसे तोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात वो ये देख रहे हैं कि अब जो पहले वो डीएफ के साथ मैनिपुलेशन किया करते थे, वो मैनिपुलेशन अब नहीं हो सकता क्योंकि सोलमेट आ चुका है। तीसरी चीज वो डीएफ के अंदर ये देख रहे हैं कि अब डीएफ के लिए जंग करना पड़ जाएगा, क्योंकि सोलमेट्स इतना आसानी से डीएफ को जाने नहीं देगा। अगर सोलमेट भी आए हैं तो वो ऐसा वैसा सोलमेट से नहीं आए हैं कि कोई नॉर्मल से सोलमेट आ जाते हैं, क्योंकि डीएफ के सोलमेट भी बड़ा स्ट्रांग होते हैं, और उनको भी, मतलब डीएफ के लिए वो भी फाइट करते हैं, क्योंकि उनको भी डीएफ के साथ लव होता ही होता है। सो वो भी डीएफ के लिए फाइट करेंगे डीएम से, और डीएम फाइट करेंगे उसके सोलमेट से। सो ये दोनों के बीच में लंबी फाइट चलेगी अभी, और इसमें जो जीतेगा वो आगे जाके डीएफ के साथ यूनियन लेगा। सो ये अब बड़ा कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप बन चुका है डीएफ के साथ, कि जो जीतेगा वो डीएफ को जीतेगा। अब डीएफ एक ट्रॉफी है, अब देखो ये ट्रॉफी किसको मिलता है, सोलमेट को या फिर डीएम को, क्योंकि डीएफ एक ट्रॉफी बन चुकी है। अब उसके लिए एकदम टफ लेवल का कंपटीशन चल रहा है डीएम के बीच में, सोलमेट्स के बीच में। और डीएफ के लाइफ में डेफिनेटली प्रपोजल्स आ रही है, मैरिज आ रही है, और डीएफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले जितना ज़्यादा वो कमज़ोर थी, वो लोगों की बातें को सुना करती थी, अब वो एक तरह का ट्रॉफी बन चुकी है। अब वो सिर्फ डीएम और सोलमेट के लिए नहीं, अब वो हर किसी के लिए एक ट्रॉफी बन चुकी है। हर कोई, मतलब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि तुम इतनी प्रीशियस हो ना, कि मैं तुम्हें हर्ट तो करना बहुत दूर का बात है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ तुम्हें हर्ट करने का। तो वो एक ट्रॉफी बन चुकी है, ट्रॉफी की हर किसी को कदर करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रॉफी उसी को मिलती है ना जो उसके लिए मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, कंपटीशन में लड़ता है, फिर जाके वो उसका हासिल करता है। सो अभी डीएफ वो हर कोई एक ट्रॉफी के नज़र से देख रहे हैं, अब बस चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ये मुझसे गुस्सा ना हो, मतलब सब अब उसको खुश रखना चाहते हैं। सो इतना मेहनत के बाद, जो कल तक किसी की एक अटेंशंस के लिए रोया करती थी, आज उसे इतनी अटेंशंस मिल गई कि वो सबके लिए एक ट्रॉफी बन चुकी है, वो सबके लिए एक विनिंग प्राइज बन चुकी है, वो सबको लग रहा है कि ये एक विनिंग ट्रॉफी है, और जिसको ये मिल गई वो जीत गया, जिसको ये नहीं मिली वो हार गया। सो सभी कोई डीएफ को देख रहे हैं, यहाँ तक कि डीएफ के मॉम डैड पे भी प्राउड किया जा रहा है कि इसको जो दुनिया में लाया है, कितना अच्छा वो इंसान होगा कि सबसे पहले ये ट्रॉफी उसको दिया गया। सो डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग में डीएफ के लिए कंपटीशन दिख रहा है। डीएफ अब डीएफ अब किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, पहले डीएफ डीएम को चेस कर रही थी,
अब डीएफ जो अब किसी को ना चेस कर रही है, ना डीएफ को कोई किसी मैनिफेस्टेशन जो लगा के उसको चेस करी। अब डीएफ सिर्फ खुद के साथ है और हर चीज के लिए डीएफ अपने आप में एक ट्रॉफी बन चुकी है। हर चीज अब डीएफ का होना चाहता। अब डीएफ को किसी तो कोई मतलब नहीं है, अब सबको बस डीएफ से मतलब है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी। और डिवाइन मैस्कुलिन बहुत जल्दी अपनी सारी पावर्स छीनेंगे जो थर्ड पार्टी को उन्होंने दे रखी है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से उन्हें नचा रही है, वो नाच रहे हैं, वो सारी पावर्स छीनेंगे और वो मतलब कि एक किंग की एनर्जी में आके थर्ड पार्टी को अच्छा सबक सिखाने वाले हैं वो। सो बहुत जल्द डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने थर्ड पार्टीज को बताएंगे, वो हर चीज़ की क्लैरिटी लेके आएंगे, सारे चीज़ उन्हें दिखाएंगे। वो भी जो भी चीज़ें मतलब उनकी वीकनेस को बना के रखा गया था, उनको कमज़ोर बनाया गया था, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और अब डीएफ और डीएम दोनों ही किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, क्वीन क्वीन के सॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं। सो जब दोनों ही इस एनर्जी में आते हैं ना, तो डीएफ जब आती है सो जस्टिस होता है और उसमें डीएम भी आते हैं। मतलब कि डीएफ जो होती है वो डीएम को अपने सामने झुकाती है इसे। लेकिन डीएम जब किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी अब लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड कर चुके हैं अपने अंदर, और वो भी बहुत सारी चीज़ की क्लैरिटी लेके आएंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएंगे। अब वो ये ऑन ऑफ की सिचुएशंस नहीं रख सकते हैं। और डीएफ ने जब ये सॉर्ड उठाया है तो वो भी जस्टिस करेंगे, और डीएम ने जब सॉर्ड उठाया तो वो भी जस्टिस करेंगे। ये सॉर्ड का मतलब ही है कि वो जस्टिस के लिए उठाए ये सॉर्ड। ये सॉर्ड कभी भी किसी को हार्म करने के लिए नहीं उठता है, जब भी उठता है तो जस्टिस ही है। अब ये दोनों जस्टिस पे आ चुके हैं, जस्टिस का मोड इन दोनों का ऑन हो चुका है। सो डीएफ के लिए डीएम झुक जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया के लिए अब वो नहीं झुकेंगे। सबके सामने जिस तरीके से वो झुक के रहते थे, अब वो सबके सामने अड़क के रहेंगे, तंगड़ के रहेंगे बहुत ज़्यादा। उनकी जो कंट्रोलिंग बिहेवियर थी वो सारी चीज़ें वो छोड़ देंगे डीएफ के खातिर। वो सब रहेगी लेकिन थर्ड पार्टीज लोग की रहेगी, डीएम के लिए कुछ भी नहीं रहेगी। और थर्ड पार्टीज लोग के साथ अब वैसा बिहेव करेंगे जैसे पहले डीएफ के साथ बिहेव किया करते थे। उन्होंने शुरुआत कर दी है, उन्होंने जितना भी मतलब जो कुछ भी उन्होंने डीएफ के लाइफ में कंपटीशन क्रिएट किया था थर्ड पार्टी के साथ, अब उन्हें समझ में आ चुका है कि कंपटीशन में अगर कोई मतलब कंपटीशन अगर किसी के लिए होनी चाहिए, किसी के लिए कोई रेस होनी चाहिए, तो वो डीएफ की भी। डीएफ जो है वो एक ट्रॉफी है, रेस उसके लिए हो सकती है, कंपटीशन में उसके भी हो सकते हैं। उस वो किसी के लिए कंपटीशन में नहीं आई, उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता है। हर किसी के लिए वो इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें अब डीएम को समझ में आ रही है कि कंपटीशन में मैं हूँ, कंपटीशन में थर्ड पार्टी है। कंपटीशन में कभी डीएफ कंपटीशन का पार्ट थी ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ और वो इंडिविजुअली वो अपने आप में है, ना वो किसी कंपटीशन में है, ना वो किसी को कम्पीट करेगी कभी। तो वो देख रहे हैं कि उनकी इल्यूशन थी, उनकी सोच थी, उन्हें लगता था कि वो थर्ड पार्टी को कम्पीट कर रही है, लेकिन डीएफ ने कभी किसी को कम्पीट नहीं किया। डीएफ ने सिर्फ अपनी एनर्जीज को अपने दिखाया है कि ये मेरी एनर्जी था। उनको लगता था वो थर्ड पार्टी के सामने अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, बट उन्हें समझ में आ गया कि वो बड़ी है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट, डीएम की लाइफ में खाली कॉन्फ्लिक्ट ही चल रही है, उसके से ज़्यादा कुछ भी नहीं चल रही है उनके लाइफ में। उनकी ज़िंदगी में चलती कहाँ है कुछ, कॉन्फ्लिक्ट के अलावा उनकी ज़िंदगी में कभी चले ही नहीं है कुछ। अब उनको जजमेंट आने वाला है बहुत जल्द, जितने अनबैलेंस के सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा। अब उनका सब कुछ सही होने वाला है उनके लाइफ में। एवरी सिचुएशन जो भी रियल रियल के लाइफ में थी वो सारी अब पीच हो जाएगी। अब वो दोनों जितनी तकलीफ से गुजरे थे वो सारी तकलीफ अब दूर होगी। और जितनी भी बाउंड्रीज लगाई गई थी डीएमडीएफ के लाइफ में, सारी बाउंड्रीज को ओपन की जाएगी और वो लोग अपने यूनियन में आएंगे। बहुत जल्द उनकी यूनियन आएगी।
लेकिन इसमें एक चीज़ है कि डेविल की कार्ड्स ये बताती है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डेविल एनर्जी तो ज़रूर थी, जो आप दोनों को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन आप दोनों उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, ना आप डेविल के कंट्रोल में हो, ना ना ही डीएम अब डेविल के कंट्रोल में है। लेकिन वो थे, पहले तो वो थे। डीएम की तरफ से डीएफ के ऊपर से डेविल ने अपने हाथ हटा दिए, लेकिन डीएफ के ऊपर अभी भी डेविल अटैक्स चल रही है। सो डीएम अभी भी डेविल के कंट्रोल में है। तो जब वो वहां से निकलेंगे पूरी तरीके से तभी वो आ पाएंगे। सो अभी भी उनकी कुछ हीलिंग्स बाकी है, उन्होंने जो कर्मा क्रिएट कर रखा है। और डेफिनेटली थर्ड पार्टी को जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक डेविल भी रिलीज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके थर्ड पार्टी के साथ आपका कर्मा होता है, और थर्ड पार्टी को रिलीज करोगे तो आपका कर्मा रिलीज हो जाएगा, और कर्मा रिलीज होगा तो डेविल खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि डेविल जो है वो आपका कर्मा क्रिएट करने के लिए आपके पास आता है। सो ये सुधरेंगे नहीं तो फिर डेविल इन्हीं के पास रहेगा, और जब तक डेविल इनके पास रहेगा, इनकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप में किसी भी तरीका का ये ग्रोथ नहीं हासिल करने वाला है। ये जिंदगी में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि डेविल किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है। और डीएफ की लिए गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत जल्दी डीएफ जो है, बहुत जल्दी डीएफ की प्रेगनेंसी आ रही है, बहुत जल्दी। और ये एक स्पेसिफिक है, मैसेजेस सबके लिए नहीं है, जिसके साथ होगी उसको रेजोनेट हो जाएगी वो उसके साथ। सो ये थी डीएफ की एनर्जी। हम लोग कुछ गाइडेंस देख लेते हैं और कुछ डीएम की तरफ से डीएफ क्या बताना चाहते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद ये रीडिंग को क्लोज करते हैं। डीएफ को डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस है कि डीएफ की रिबर्थ हो रही है। सो जब कोई चीज़ रिबर्थ होता है, और सिर्फ डीएफ की नहीं, डीएफ की सिचुएशंस की भी रिबर्थ हो रही है। सो जब किसी चीज़ की रिबर्थ होती है तो पहले वाली चीज़ को, पहले वाले फेस को डिस्ट्रॉय होना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ की रिबर्थ हो रही है। और डीएफ की अब विजडम, मतलब अब डीएफ विजडम पावर में आ चुकी है। अब डीएफ जो है, पहले सिर्फ डीएफ जो थी वो, उसकी खुद की जो अकल थी वो बहुत छोटी सी थी। अब उसकी अकल बहुत बड़ी हो गई है। अब वो चीज़ों को देखती नहीं है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। सो ये चीज़ें डिवाइन के तरफ से डीएफ के लिए मैसेज है कि अब वो चीज़ों को सिर्फ देख नहीं रही होती, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती है, और उसी के ऑब्जर्व से वो चीज़ें की, मतलब चीज़ों को समझ सकती है, और सिर्फ समझ ही नहीं सकती है, वो चीज़ों को बदल भी सकती है। मतलब वो जो सिचुएशंस को वो उस वक्त देख रही होती है, वो चाहे तो अपने थॉट प्रोसेस से वो सिचुएशन को बदल सकती है, क्योंकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, और उसकी जो पावर है वो हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी, और उसके साथ जो भी हाई स्पिरिट जो उसके साथ हैं, जो उसके क्या बोलते हैं उसको, गाइडिंग जो उसको करते हैं, जो उसको सपोर्टिव स्पिरिट है, वो सारे लोग डीएफ की मदद कर रहे हैं। पहले किसी भी चीज़ में डीएफ काफ़ी मतलब पैनिक हो जाती थी, वो घबरा जाती थी, डर जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है और वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो डीएफ के अंदर अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, और उसी एनर्जी के साथ वो अपने साथ की सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और वो ब्लेसिंग्स में है। उसकी जो हायर स्पिरिट्स हैं, उसके जो सपोर्टिव स्पिरिट है, वो सारे जो हैं वो सब की तरफ से डीएफ ब्लेसिंग में है, और डीएफ को वो सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। डीएफ को एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग से डीएफ के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग से डीएफ के लिए। अब डीएफ किसी भी चीज़ों को लेके पैनिक सिचुएशन में नहीं है, वो अब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। जैसे कि एक छोटा बच्चा कैसे होता है, आप उसके सामने कोई चीज़ रख दोगे तो वो उसको खाली देखते रहेगा कि आखिर ये कर कैसे रहा है। तो वो सारी चीज़ें अब डीएफ भी वैसे ही देख रही है कि जो कुछ भी हो रहा है, आखिर ये हो कैसे रहा है, और ये हो रहा है तो इसके पीछे की रीजंस क्या है।
तो वो बच्चा उसी तरीके से देख रहा था जैसे उसके सामने एक बॉल को हिलाता है कोई, तो वो बॉल को देख रहा था। अब उसका दिमाग में ये चल रहा था कि ये बॉल हिल कैसे रहा, तो उस रस्सी को फिर वो देखता है कि आखिर ये जो रस्सी हिल रहा है ये कैसे हिल रहा है। सो डीएफ की भी अब एनर्जी वैसी है, वो सारी चीजों को देख रही है। मीन्स वो देख नहीं रही है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, वो हर चीजों के पीछे की रीजंस को फाइंड आउट कर रही है और वो चीजों को बदल भी रही है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो आ चुकी है। सो ये थी डीएवाइन के तरफ से डीएफ के लिए मैसेजेस कि डीएफ के अंदर ये चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है और डीएफ के अंदर जब ये चीजें हो रही है, जैसे कि आपकी रिबर्थ जब होगी, तब आप डरना मत, घबराना मत, क्योंकि पहले की चीजें डिस्ट्रॉय होगी तब जाके कुछ रिबर्थ होगा। तो अगर कुछ टूट रहा है तो डरो मत, इसका मीन्स है कि कुछ नया बन रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग्स, डिवाइन्स की तरफ से मैसेजेस, हीलिंग्स कि आपके सिचुएशंस जो कुछ भी है सो आपकी रिबर्थ हो रही है। अब चलिए हम कुछ डीएम की मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। उन्हें आपके साथ इंटीमेसी चाहिए, जो वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है इस चीज़ के लिए। आप उनकी डेस्टिनी हो, यू आर माई डेस्टिनी। आप उनकी पहला और आखिरी प्यार हो। वो आप बहुत खूबसूरत हो और जब वो आपको देखते हैं तो वो आपकी आंखों में खो जाते हैं और आप उनकी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स हो। सो ये थी डीएम की तरफ से कुछ मैसेजेस दिए के लिए। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में, नेक्स्ट गाइडेंस में। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और कई सारे लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि मैम मेरे डीएम जो है वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर रहे हैं। सो डियर्स, रीबर्थ का मतलब ही ये होता है कि चीज़ें को पूरी तरीके से पहले तबाह होने दो, फिर वो खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको रीडिंग्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी तरीका का हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो पूरी की पूरी गाइडेंस पे है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने घटती है कि वो आपको तोड़ देती है, बट जो गाइडेंस रखते हैं, जिन्होंने ट्विन फ्लेम हीलिंग कर रखा है और वो हीलिंग कर रहे हैं, सो उन्हें मालूम होता है कि क्या सिचुएशन हो रहा, क्यों हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या रोल है, आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, मैं आपको ज़रूर हील करूँगी। आपको रीडिंग चाहिए तो मैं आपको रीडिंग दूँगी। कंसल्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। तब तक आप अपना ध्यान रख के खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एनर्जी अपडेट टाइम पे मिल जाए।